एवरीवन। तो आज है फ्राइडे, आज है संकट चौथ और तिल चौथ भी बोलते हैं। और अभी बज रहे हैं 2:40। मैं फुर्सत होकर, मुझे करीब 1 घंटा हो गया फुर्सत होते हुए। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। जल्दी इसलिए उठ गई थी क्योंकि मीरू को जाना था एग्ज़ाम देने, उसके एग्ज़ाम्स चालू हो गए हैं। और विक्की गए हैं राजकोट। और मतलब मैं सोई तो करीब 2 या 3 बजे करीब मैं सोई होगी, क्योंकि एक तो नींद नहीं आ रही थी और ऊपर से टेंशन भी था कि सुबह उठ पाऊँगी कि नहीं उठ पाऊँगी। तो फिर अलार्म लगाया और फिर 6 बजे से उठ गई थी। फिर मीरू के जाने के बाद फिर मैंने ऊपर के फ्लोर की पूरी क्लीनिंग की, अभी मैं दिखाती हूँ, पूरे रूम की डस्टिंग कर ली और बेडशीट बदल ली, थोड़ा साड़ी का कबर्ड जमा लिया, बैंगल्स जमा ली और ये सारी चीज़ें कर ली। बैंगल्स वगैरह जमा ली कि क्योंकि ये सब चीज़ों में ना टाइम नहीं मिलता है बहुत, मतलब एकदम आराम से टाइम चाहिए जब आप ये सारे काम कर सकते हो। तो सुबह इतना कुछ था नहीं कि बहुत जल्दी नाश्ता खाना सब बनाना है। और तन्वी और गोल्डी जो थे वो अपने टाइम पे जाने वाले थे, तो इतना कुछ था नहीं। तो फिर मैंने सुबह जो है वो मैं डायरेक्ट किचन में नहीं लगी और मैंने ऊपर का फ्लोर जो है वो पूरा क्लीन कर लिया। उसके बाद फिर मैं नीचे आकर फिर मैंने मतलब नहा धो लिया और उसके बाद फिर मैं नीचे आई और फिर मैंने जब बाद में फिर मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किचन। तो ये चल रहा है मतलब लक्ष्मी चालीसा, क्योंकि आज है फ्राइडे का दिन, आज है लक्ष्मी जी का दिन। तो मैं ये चालीसा भी पढ़ूंगी, लेकिन मैंने अभी टीवी में लगा के रखा है तो कानों में सुनाई देता रहता है। और अभी फ़िलहाल तो मैं बैठ के पढ़ने भी वाली हूँ। अभी मैंने पूजा पाठ की दिखाती हूँ, पूजा पाठ की भी देखो तैयारी नहीं करी है, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अभी शाम को बैठूंगी करने के लिए। अभी मैं थोड़ा बहुत थक गई हूँ ना, तो अभी मैं थोड़ा सोने को तो क्या लेटूंगी, क्योंकि खाली पेट तो नींद आती नहीं है। खाली चाय पी हुई है मैंने और कुछ भी खाया नहीं, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं था। और ये देखो भगवान जी सब, इस बार जो चुनरी मैं आपको दिखाती हूँ, इस बार जो चुनरी है ना वो विकी ने वाइट कलर की विकी ने बिछाई हुई है, देखो। तो विकी ने बिछाई हुई है वाइट और पिंक और ऑरेंज, तो बहुत सुंदर लगती है। और अभी मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब मुझे अभी जब मैं यहाँ साइड में ये करूँगी ना, सारा सब सेट करूँगी, तब मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर लूँगी। क्लीनिंग क्या, थोड़ा सा ऐसे ही जल वल के लोटे वगैरह सब रखे होते हैं। तो ये रूम भी प्रॉपर पूरा क्लीन है। और ये रही एक साड़ी जो मैंने धो ली है, अब मैं इसको आयरन के लिए डालने वाली हूँ। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और रुको लाइट चालू करती हूँ। तो देखो ये साड़ी है, इसमें ना ये लेस मैंने खुद से लगाई है, ये वाली ये लेस है ना, मैं खुद से लगाई है, बहुत अच्छी लगती है। और ये साड़ी जो है वो प्योर सिल्क की साड़ी है, पुरानी साड़ी है, पुराने टाइप, पुराने में आती थी ना, ये देखो ऐसे ध्यान होगा। तो फिर ये साड़ी का जो ये लेस ना मैं पूरी साड़ी के हिसाब से लेकर आई थी और फिर मैंने खुद से बैठ के लगा ली। बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी मुझे। तो ये आयरन के कपड़ों के साथ रख दी है और जब आयरन के लिए कपड़े जाएंगे तो ये साड़ी भी चली जाएगी। धो तो मैं घर पे लेती हूँ, साड़ी वगैरह सब मैं घर पे धो लेती हूँ, लेकिन मैं आयरन करने के लिए बाहर भेज देती हूँ, ताकि वो लोग जो स्टीम आयरन करते हैं या अच्छे से वो क्या कुछ डाल के वो लोग करते हैं ना, तो बहुत बढ़िया आयरन होता है। वैसे पहले मैं घर पे भी कई बार कर लेती हूँ आयरन, लेकिन इस तरह की जो साड़ियाँ हैं ना वो मैं दे देती हूँ। सिंथेटिक वगैरह है वो मैं घर पे कर लेती हूँ। तो चलो अभी मैं जा रही हूँ किचन में, मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। रूम्स वगैरह सारे क्लीन हो गए। ये वॉश बेसिन के साइड में भी देखो ये ग्रेनाइट वगैरह होता है ना, तो डेली क्या होता है, एक डस्टिंग जब मैं करती हूँ, डस्टिंग बोले तो जब मैं ये पोंछती हूँ ना, ये देखो ये हम इसे धूप वगैरह जलाते हैं। फिर वो मिठाई मैंने बनाई थी, वो मिठाई का मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, ये रही है मिठाई।
ये मैंने बनाई है, बहुत टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी बनी है। 2 डब्बे भर के थे, बीच से इतना सा डब्बा बचा है। तो जब मैं यहाँ पर क्लीनिंग करती हूँ ना, तो साथ के साथ चेयर, फिर टीवी के नीचे का एरिया, वहाँ कॉर्नर का एरिया वो दिख रहा है, वो कॉर्नर का एरिया, वो टेबल, वो कॉर्नर, वो सब साफ़ कर लेती हूँ। साथ के साथ मैं ये सब साफ़ कर लेती हूँ। साथ में मैं ग्रेनाइट साफ़ कर लेती हूँ। अगर मेरा मन करता है तो मैं दरवाज़ा भी पोंछ डालती हूँ। जो मुझे पोंछने का दिखता है वो सारा सब कुछ पोंछ पाछ के ख़त्म कर देती हूँ, ताकि दोबारा कोई डस्टिंग वस्टिंग के लिए स्पेशली टाइम नहीं निकालना पड़े। और ये एक मैंने मंगवाया है, ये मैंने मीशो से मंगवाया है। 100 रुपीज़ या 110 रुपीज़ के 3 आए हैं। ये मालूम है क्या है? ये वो है कि हम जब माला करते हैं ना, तो ये आप फिंगर पे पहन लो और उसके बाद माला करो, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कितनी बार चैंटिंग किया है। तो जैसे कि आज लक्ष्मी जी का दिन है, तो मैं लक्ष्मी जी का जो मंत्र है वो चैंटिंग करूँगी। तो ये वाला मतलब माला से करूँगी वैसे तो मैं, लेकिन अगर ऐसे भी मुझे करना हो तो फिर मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने 3 आए थे एक साथ, तो फिर एक मैंने बच्चों को एक बच्चों को दे देने वाली हूँ, एक मेरे पास रखा है। और ये देखो, ये लाई हूँ मैं सामान, जो कि देखो ये मैं आज बच्चों को देने वाली हूँ। एक्चुअली मैं ना सबको बुलाती, एक मिनट। तो ये सब सामान मैं लेकर आई हूँ, 7 कन्याओं को मैं देने वाली हूँ। ये मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी, तो ये जो है ये मैं अपने लिए रख लूँगी या बच्चों को दे दूँगी। और ये सब जो है वो मैं देने के लिए लाई हूँ। और ये सब स्केल, पेंसिल, पेन, इरेज़र और शार्पनर, ये सब मैं लेकर आई हूँ। शार्पनर नहीं है, खाली इरेज़र है। ये तो मालूम ही है कि ये जब काइट फ्लाइंग करते हैं ना, तो ये उंगलियां कट जाती हैं, तो उसके लिए लगाते हैं। पर ये ना इसका ग्लू बहुत अच्छा है। तो जैसे ऐसे भी कुछ कट लग जाए आपको, या कभी शू बाइट हो रहा होता है या कुछ है, तो हम मतलब मैं पर्स में एक रखती हूँ। तो शू बाइट हो रहा है या सडनली कुछ कट लग गया, तो बैंडेड की बजाय मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। या कभी नेल यहाँ से कट हो जाते हैं, तो इसको लगा लो आप, तो उससे फिर मतलब ये पानी में भी ना उतनी जल्दी निकलता नहीं जितना कि बैंडेड निकलता है। तो ये सब है ना, मैं फटाफट बना लूँगी और मैं शाम को भी देने वाली हूँ। तो इस बार मैंने ये इसलिए डिसाइड किया कि मैं घर जाके ये दे दूँगी, क्योंकि मीरू का एग्ज़ाम है, और मीरू का एग्ज़ाम है बोर्ड। और मतलब मैं शाम को अगर मैं बिज़ी रही तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पूरा दिन तो बेचारा मतलब अभी आके सो गया है वो, फिर उसके बाद शाम को उठेगा, फिर उसको पढ़ना होगा और मैं लगी रहूँगी इन सब कामों में। तो फिर मैंने अभी डिसाइड किया है कि मैं घर पे नहीं रखती हूँ, मैं घर जाके बच्चों को दे आऊँगी। वैसे मैं सुहागन स्त्रियों को बुलाती हूँ, और प्रॉपर आलता लगाना, प्रॉपर तरीके से सब करना, पूरा अच्छे से खाना बनाना, सब कुछ। लेकिन उसके लिए ना मुझे फुल डे लग जाएगा, और फिर मीरू के लिए मुझे थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा टाइम निकालना है उसके लिए। तो इसके लिए फिर मैंने इस बार डिसाइड किया कि मैं थोड़ा शॉर्टकट उससे कर लेती हूँ। और आज का दिन भी अच्छा है, संकट चौथ है, गणेश चौथ है और फ्राइडे भी है, तो फिर मैंने सोचा मैं घर जाके ही बच्चों को दे देती हूँ। और जो खीर वगैरह का प्रसाद है वो माता जी को भोग लगा लूँगी, और फिर मीरू, गोल्डी, तन्वी को खिला दूँगी। तो इस तरीके से मैं इस बार पहली बार ऐसा उद्यापन करने जा रही हूँ। वैसे मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा ही है कि मैं घर पे सबको बुलाती हूँ और बहुत अच्छे से करती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा परिस्थितिवश मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि विक्की भी नहीं है और बच्चे भी सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तन्वी भी करीब 7:30 के पहले नहीं आएगी, गोल्डी भी है, वो भी कॉलेज से कभी कभी 5, 6 या 4 ऐसे बज जाते हैं उसको, तो फिर वो बहुत थकी हुई रहती है, सुबह से जाती है वो। कभी कभी उसको गांव जाना होता है तो थोड़ा दूर चली जाती है,
बहुत थक जाती है। तो फिर मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ बच्चे भी परेशान हो जाएं, तो इसके लिए इस बार मैंने सोचा है कि मैं इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से कर लूँगी। फिर नेक्स्ट टाइम जब करूँगी तो थोड़ा अच्छे से कर लूँगी। वैसे भी मैं हर बार जब श्री वैभवलक्ष्मी का उद्यापन करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, सब माता जी को मालूम है। तो लेकिन समय के अनुसार हमें भी थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए और थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरह से हम करें। और ये जो उद्यापन है ना, ये मुझे करीब 2-3 महीने से मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है। नवरात्रि से मुझे उद्यापन करना है, मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ। तो मतलब मैं नया फिर चालू नहीं कर पाऊँगी जब तक मैं उद्यापन नहीं कर पाऊँगी, तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा। तो ये सारा सामान मैं अभी जमा लूँगी। और साथ में सोचा है मैंने कि देखते अभी और कुछ क्या मीठे में मैं लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि लाना मुझे ही पड़ेगा। और अगर विक्की टाइम पे आ गए तो मैं विक्की को बोल दूँगी कि आप ले आओ, नहीं तो मैं जाऊंगी। और फिर क्या होता है कि पूजा करने में भी बहुत टाइम लगता है। कथा करो, मंत्र पढ़ो, चालीसा पढ़ो, सब करो, फिर साथ में फिर पूरा खाने का तैयारी देखो, तो मुझे पूरा दिन लग जाता है और पूरी शाम लग जाएगी। फिर उसके बाद फिर पूरा सब समेटो, सब करो, तो फिर मैं मीरू की तरफ ध्यान नहीं दे पाऊँगी। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा है कि इस बार मैं थोड़ा सा छोटे पैमाने पे कर लेती हूँ। बाकी देखो, जिसकी जैसी नीयत है उसकी वैसी बरकत है। मेरी नीयत में कोई खोट नहीं है, तो भगवान मुझे आशीर्वाद देने में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। तो चलो, मैं आ गई हूँ अभी किचन में। किचन देखो कितना साफ़ सुथरा पड़ा है। वो बन गया है अचार, ये बन गया है अचार, और बहुत अच्छा बना है। और ये थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा हुआ है, जिससे कि बच्चे हैं ना, वो बार बार उसको टच ना करें। लेकिन फिर भी वो रोज़ बाहर आ जाता है, मैं उसको उठा उठा के बार बार वो प्रोफाइल के अंदर रखती हूँ, लेकिन वो बार बार उठा के वहाँ पर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सबको खाना होता है। मालूम है कि मम्मी ने निकाल के रखा, लेकिन फिर भी वो वहीं आएगा, वहीं रख के फिर वो लोग सब लोग चले जाएंगे। और ये बन गई मेरी खीर। खीर बनाई है मैंने, इसमें डाला है केसर, इसमें डाला है ड्राई फ्रूट्स पीस के, और मैंने इसमें डाला है इलायची। वो सब मालूम है कि मैं आप लोग सबको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि कैसे मैं करती हूँ। मैं माइक्रोवेव में काजू, बादाम, इलायची को क्रश कर देती हूँ, और सेक लेती हूँ। उसके बाद मैं क्रश कर लेती हूँ, मतलब पीस लेती हूँ मिक्सी में, और फिर मैं मिक्स कर देती हूँ। और ये रही खीर। तो सुबह जो ताज़ा जो दूध आया था ना, तो उसका मैंने पूरे का एक बना के रख दिया। तो अभी मैंने अभी ना जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने देखो ये धोए हैं, तो मैंने ये धोकर सुखाने के लिए रख दिए थे, जिसमें अभी मैं खीर निकाल लूँगी और फिर मैं ये खीर का जो बर्तन है वो खाली कर लूँगी। और ये सारे बर्तन जो मैं धुलने ऑलरेडी मैं रख चुकी हूँ, पर ये कढ़ाई भी रखी हुई है क्योंकि बच्चे आएंगे तो मैं गरम गरम पूरी सेकने वाली हूँ। और राइस इसमें बना दिया था। आज मैंने छोले बन चुके हैं, देखो छोले दिखाती हूँ। छोले बहुत मस्त बने हैं, और पापड़ वापड़ सब करके रख दिया है, मिर्ची करके रख दिया, हम लोगों को बहुत पसंद, तो सब कुछ करके रख दिया है। और मैंने क्या किया था, डी मार्ट का सामान देखो ये रहा, मैंने ऑर्डर किया था आज। तो डी मार्ट का जो सामान है वो ज़रा सा इतना सा सामान है, बोलो, लेकिन कितना महंगा आया है। तो दालें ख़त्म हो गई थी सारी, तो फिर मैंने सारी दालें मंगा ली। और ये जो विम लिक्विड है ना, उसकी जगह रिफ्लेक्ट का आया, बहुत अच्छा आता है, सस्ता भी है, तो ये मंगा लिया। और ये फिनाइल है, ये अभी मुझे ये सारा सामान अलग ही करना था, तो चलो मैं कर ही देती हूँ। तो ये बस खाली वहाँ का है। ये तो पैकेट हमें चाहिए होते हैं। ये 130 लिखा है, लेकिन 59 का दिया है। और ये तो विम, इसका अच्छा होता है ये बर्तन धोने के लिए। और ये सारी दालें हैं, तो ये सब दालें भी मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगी। और ये सारे बर्तन धुले हुए रखे हैं, वो भी मैं जमा रही हूँ। और नहीं तो शाम को भी जमा सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक वहाँ पर है बर्तन रखने का स्टैंड, तो उसमें वो रख के चली जाएंगी, फिर आराम से पूरा जमा लूँगी। अभी फ़िलहाल थोड़ा मैं ये क्लीन, देख सकते हो किचन बहुत अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ मैं। और 2 या 3 बार तो देखो खाना हो ही चुका है। एक बार सबको नाश्ता, फिर गोल्डी तन्वी को मैंने गरम गरम बना कर दे दिया था पूरिया, और खिलाकर भेजा मैंने तन्वी को। तन्वी को ऑफिस में नहीं दिया, तन्वी को बोला तू आ जा, फटाफट गरम गरम खा ले और फिर जा। तो वो आ गई थी, तो तभी मीरू भी आ गया था एग्ज़ाम दे के। तो फिर मैंने सोचा कि मैं
डायरेक्ट ही मतलब दोनों को साथ में बिठा के खिला देती हूँ। तो चलो नीचे का तो सारा हो गया है, ये 3 काम मेरे बचे हुए हैं। खाली ये पैकिंग करनी है मुझे बच्चों के लिए, और ये राशन जमाना है, और ये बर्तन जमाने हैं, और खीर का वो खाली करना है। तो चलो मैं कर लेती हूँ और फिर हम जाते हैं ऊपर। तो ऊपर मैं दिखाती हूँ कि मैंने कितने अच्छे से साफ, ये जब पीछे आपको दिख रहा है ना, तो देखो ये हुक मैंने कैसे लगाया है बताओ। ये दिख रहा है ना, ये चिपकने वाला है, और ये पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा लगा लो ना यार, अभी यूज़ करो। ये भी पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा लगा लो। तो इसमें के अंदर मैं ये बैग्स लगा देती हूँ, जो बच्चों के नाश्ता बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स जो है वो लेकर जाते हैं इसके अंदर। और ये दूध का डब्बा है, तो डेली ढूंढना पड़ता है, डेली ढूंढते थे, तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये धुल के यहाँ पे लगा देती हूँ, यहीं के नहीं वो बाहर चूल्हे पे लगा देते हैं। और आज था बाहर का झाड़ू पोछा, तो बहुत सुंदर, बहुत साफ़ सुथरा पड़ा है। चलो मैं दिखाती हूँ। तो देखो ये पूरा साफ़ सुथरा पड़ा है। ये मेरे वॉशिंग मशीन, ये डिश वॉशर, ये वॉशिंग मशीन, और ये देखो ये पूरा साफ़ सुथरा खूब अच्छा से पड़ा हुआ है। ये पूरा मैंने बर्तन यहाँ पे रख दिया, अभी वो आएंगी तो धो लेंगे। और ये पूरा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। ये कपड़े पूरे हो गए हैं। और ये रहा, अभी प्लांट्स में मुझे पानी देना है, तो मैं सोच रही हूँ कि गोल्डी आती है ना, तो गोल्डी को पकड़ लूँ मैं। तो गोल्डी जो है ना वो पानी दे देगी, क्योंकि उसमें भी आधा पौना घंटा जाएगा, फिर उसको भी फिर मेरा वही टाइम पूरा जाएगा। तो चलो अभी अपन चलते हैं ऊपर, और यहाँ की सब लाइटें बंद कर। मुझे ना ये अननेसेसरी लाइट जलना ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मुझे ऐसा है कि लाइट वाइट बंद रखो, प्रॉपर सब होना चाहिए, मतलब अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। चलो तो ऊपर दिखाती हूँ। ऊपर भी एकदम साफ है। ये सब ना कभी कभी मैं नीचे आती हूँ ना धुलने का कपड़ा लेके, तो ये विंडो क्लीन करते हुए चली जाती हूँ। टॉवेलें आम सूखने डाल देते हैं। और मेरी टॉवेल ये पड़ी है सूखने। तो ये रहा, ये विकी का कोट है ना, शादी में जब हम जा रहे थे तब से निकला पड़ा है। बीच में एक बार वो मैं पहनूंगा मैं पहनूंगा मैं पहनूंगा करते रहते हैं, रखने नहीं देते हैं। और ये देखो आज मैंने पूरी बेडशीट चेंज करी, खूब अच्छे से सेट किया, ये सब खूब अच्छे से जमाया। और ये देखो मेरी साड़ी, तो ये साड़ी मैं पहनने की सोच रही हूँ। अच्छी है ना। ये मैंने नई ली है। ये एक्चुअली मैंने तीज में भगवान को चढ़ाई थी। ये देखो बहुत अच्छी है, हाँ बहुत सुंदर लगती है। मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम पहनूंगी मैं, ये कोरी साड़ी है। और इसके साथ का ब्लाउज एक्चुअली ग्रीन है ये, पर मैंने क्या सोचा, मेरे पास साड़ी ऑलरेडी एक पड़ा हुआ था, सेम बॉर्डर है लगभग, तो मैंने सोचा कि मैचिंग हो ही रहा है ना, तो इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो ग्रीन के साथ मरून तो अच्छा ही लगेगा, और मरून पल्ला है तो फिर ये तो बहुत अच्छा लगेगा ना। कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया हो गया। तो मैं अभी ये पहनूंगी और दिखाती हूँ बैंगल्स। तो देखो ये बैंगल्स, ये ना ये मुझे बहुत पसंद आई। ये देखो ये इतनी ही मिली, अगर मैं और मिल जाती ना तो मैं और ले लेती, लेकिन उनके पास इतनी थी शॉप में, तो मैंने जितनी थी भाई उतनी तो ले ली। अब मैं इसके साथ ये ग्रीन जो है वो मैचिंग करूँगी और फिर सेट बना के पहनूँगी। और ये मैंने निकाला है साथ में, ये इसमें अच्छा दिखेगा। ये देखो ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मैं पहनने वाली हूँ। तो ये पहन के मैं पूजा करूँगी। तो ये पहन के मैं पूजा करूँगी और उसके बाद फिर मैं
मतलब ये पहन के मैं रेडी हो जाऊंगी, फिर मैं पूजा करूंगी, फिर बच्चों को देने जाऊंगी। और तब तक जो है वो तन्वी गोल्डी आ जाएंगे, तो फिर फिर मैं बैठ के खाना खाऊंगी। तो मैं दिखाऊं, देखो मैंने आज ये सब भी पूरा क्लीन किया था। ये सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। ये टीवी, ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन किया। और मतलब मैं सुबह कपड़ा, मतलब ये बेडशीट बदली थी ना, तो बेडशीट के साथ मैंने पूरा रूम पूरा चकाचक कर दिया। तो चलो अभी तो ये बज रहे हैं शाम के करीब 6 बजे के बाद का टाइम है। मैंने चाय वगैरह पी ली थी और फिर मैं रेडी हो गई थी। और फिर ये फूल वगैरह मैं कल ही ले आई थी। सब कुछ मैं पहले से प्री प्लान करके रखती हूँ, क्योंकि एन मौके पे ना कुछ होता नहीं। तो अभी देखो एन मौके पे नारियल लाना भूल गई थी, फिर गोल्डी गई थी कहीं पर तो लेकर आई थी। फिर फूल जो है वो मैं एक्स्ट्रा लेकर आई थी, माला भी लेकर आई थी, कमल का फूल सब कुछ लेकर आ गई थी मैं। और उसके बाद फिर देखिए मैं फूल वगैरह निकाल रही हूँ, तैयारी मैंने कर ली है। और जो पत्ते हैं, कलश रखूँगी, कलश के अंदर हल्दी, चावल, सिंदूर, फूल सब डालूँगी, थोड़ा सा गंगा जल डाल दूँगी। और उसके बाद फिर ये देखिए माला, कितनी सुंदर माला है ना। ये मैं एक दिन पहले ही सब लेकर आ गई थी और मैंने चढ़ाने के लिए। मुझे ना फूल माला का बहुत शौक़ है। मैं बहुत अच्छे से, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं डेकोरेट कर पाती, लेकिन जितना भी मैं करती हूँ, मतलब करना सोचती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ। तो शिव लक्ष्मी व्रत का उद्यापन करने के लिए आज मैंने पहले से सोच के रखा था कि मैं यही वाली साड़ी पहन लूँगी, लेकिन इतने दिनों से पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। तो ये जो माला है ना, ये मैं मंदिर में लगाऊंगी और यहाँ पर मैं ये दूसरे वाले जो है वो फूल चढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर माला वगैरह जो है ना, वो इतनी बड़ी माला वगैरह जो है ना वो सेट नहीं हो पाती है इस तरफ वाले स्टूल में। और यहीं पर मैं श्री लक्ष्मी जी, गणपति जी, इनकी स्थापना करके फिर मैं पूजा करके और फिर श्री चालीसा पढ़ के लक्ष्मी जी के सारे जो भी हैं चालीसा वगैरह, मंत्र वगैरह, वो सब पढ़ूँगी। श्री लक्ष्मी जी का मैं कथा पढ़ूँगी, उसके बाद मैं आरती करूँगी और फिर मैं मतलब ये मेरा व्रत जो है वो संपन्न कहलाएगा। और खीर वगैरह तो आपने देख ही लिया, मैंने बना कर रखी हुई थी। तो खीर मैंने दो कटोरी में निकाल ली है। यहाँ पर एक मैंने यहाँ पर रख दी है, एक मैंने वहाँ पर रख दी है। और ये जो मंदिर है ना, इसमें हुक बने हुए हैं, बस अब आपको माला सेट कर लो आप। और ये हुक वगैरह जो है वो लगे लगाए आए थे मंदिर के अंदर, साइड में भी लगे हुए हैं। अंदर वाले तो मैंने लगवाए थे जिसमें छत्र लगे हुए हैं, मतलब छत्र जो टांगा हुआ है। तो मतलब अंदर वाले फिर मैंने बाद में लगवाए थे। वो जो यहाँ पर जो था वो ऑलरेडी लगे हुए थे। और यहाँ पर इसमें लाइट वगैरह सबका था कि आप लगा सकते हो, बल्ब लगा सकते हो, सब कुछ मंदिर में फैसिलिटी थी। मतलब फैसिलिटी बोले तो सब कुछ था कि हुक्स वगैरह लगा के आप ऊपर से वायर वगैरह डाल के बल्ब लगा सकते हो, सीरीज़ लगा सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। तो बस यहाँ से मैं भगवान उठा लूँगी और इस तरफ रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं पूजा स्टार्ट कर दूँगी। और पूजा तो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, सभी को मालूम है। तो मतलब वैसे ही मैं पूरी पूजा कर लूँगी। अखंड दिया जलाऊँगी जो पूरी रात जलेगा। और पूजा वगैरह सब मैंने कर ली है। अब मैं आशीर्वाद ले लूँगी। और आशीर्वाद लेने के साथ साथ पति का आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी सहायता और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी जो सुहागन स्त्री है वो सुखी नहीं रह सकती। तो सबसे पहले मैं उनको टीका लगाती हूँ, हल्दी का, चावल का, सिंदूर का, उनसे बहुत सारा आशीर्वाद लेती हूँ। जो भी मुझे चाहिए होता है वो मैं उनको बोलती हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे ये गाड़ी मिल जाए, या मैं ऐसे यहाँ घूमने जाऊँ, या मुझे ये चाहिए या वो है। तो वो उनसे मैं सब आशीर्वाद लेती रहती हूँ। तो बस फिर मैं गोल्डी गई थी, गोल्डी आ गई थी। तो मैंने गोल्डी से कहा कि गोल्डी तू फटाफट आटा गूँथ ले, पूरी वाला आटा करना, क्योंकि सुबह जो मैंने आटा किया था ना वो मतलब मैंने क्या किया था, दाल मिक्स वाला आटा किया था ना, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था छोले के साथ। तो मैंने सोचा था कि छोले के साथ अभी सिंपल पूरी बनाऊँगी, तो उसमें मैं थोड़ा सा मलाई का मोयन जैसा दे देती हूँ, तो बहुत अच्छी पूरी बनती है।
तो गोल्डी को मैंने बोला तुम वो पूरी का आटा कर लो, और मैं यहाँ पर आ गई थी फटाफट ये सारे जो पाउचेस लाई हूँ ना इसके अंदर सामान रखने के लिए। तो पेंसिल, इरेज़र, रबर, स्केल और साथ में एक फ्रूट, तो वो मैं देने वाली हूँ। तो बस ये फटाफट मैं सारे पैकेट बनाती चली थी। ये मैं एक दिन पहले ही सब लेकर आ गई थी, और मतलब पहले से ही मेरा प्लान हो गया था कि मुझे करना ही है। तो मैं पहले से मतलब एक दिन पहले ही सब जाकर फूल माला, ये सारी गिफ्ट, ये सब मैं पहले से सब लेकर आ गई थी। और गोल्डी ने तब तक आटा गूँथ लिया था, और यहाँ पर मैंने ये सब कर लिया था। और उसके बाद फिर पूजा मेरी तो हो ही चुकी है, तब मैं फटाफट सबके घर गई। सोसाइटी में जितने भी बच्ची थी, छोटी सी बच्चियाँ, उन सबको मैंने ये पाउचेस दिए। गोल्डी मेरे साथ गई थी, केला वगैरह दिया। उसके बाद फिर मैं वापस आई। फिर वापस आके मैंने गरम गरम पूरियाँ बनाई। तो पहले बच्चों ने और पतिदेव ने खाया, उसके बाद फिर लास्ट में मैं बैठ गई। तो पापड़ वगैरह तो मैंने तली लिया था, मिर्ची खाली बाद में करी थी। और इस तरीके से मैंने शिव लक्ष्मी व्रत का ये किया। साड़ी में ना बहुत अच्छे से पहन नहीं पाई हूँ, जल्दी जल्दी में पहनी थी मैंने, क्योंकि बहुत लेट हो रही थी। बच्चों को 7:30 का टाइम दिया था मैंने, लेकिन फिर भी मैं टाइम पे मतलब थोड़ा लेट तो 8 तो बज ही गया था मुझे पूजा वगैरह कंप्लीट करते करते। हाँ, मैं वो भी लाई थी दूर्वा। दूर्वा भी मैंने गणपति जी को चढ़ा दी थी। तो बस ये खाना खाने बैठे हुए हैं। मैं पूछ रही हूँ छोले कैसे बने, ये कैसे बना। तो विक्की बोल रहे बहुत अच्छे बने, और छोले मैंने बनाए थे बिना प्याज लहसुन के। और फिर मैं आ गई हूँ अपना काम करने। तब तक मैंने खाना खाया, तब तक तन्वी गोल्डी ने पूरा किचन साफ़ कर दिया था। सारे बर्तन बाहर रख दिए थे, जो भी कुछ भी बचा था वो छोटे बर्तनों में रख कर फ्रिज में रख दिया था। और ऑलमोस्ट सारा किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया था, बाहर का रूम साफ़ कर लिया था, और सब कुछ जो है वो तन्वी गोल्डी ने कर लिया था। अब खाली बचा है मेरा राशन जमाने का काम, और बर्तन वगैरह तो गोल्डी ने जमा दिए थे। और मैं भिगो रही हूँ इडली के लिए और डोसा के लिए बैटर बनाने के लिए उड़द की दाल और चावल। तो मैंने गोल्डी फिर तन्वी गोल्डी ऊपर चले गए थे, क्योंकि गोल्डी भी थक जाती है दिन भर बेचारी, वो काम में रहती है। और मैं जब पूजा करी थी तो उसका फ्रेंड एक सूजल आया था, वो भी तो मैंने बोला ना जिसके नसीब में होता है वही होता है। तो उसके नसीब में सुंदरकांड का प्रसाद लिखा हुआ था, तो वो उसको मैंने बोला तू मैंने गाजर का हलवा भी बनाया था, तो मैंने बोला गाजर का हलवा वगैरह ये सब तू खा कर जा बेटा। तो वही है कि जिसके नाम का प्रसाद लिखा होता है ना, वो अपने आप घर पे आ जाता है। तो मैं पूजा कर रही थी तभी आया था। फिर मैंने फटाफट ये दाल, चावल, उड़द की दाल सब भिगो दिया। उसमें मैं थोड़े से मेथी के दाने डाल रही हूँ, और उसके बाद मैं इनको रात भर रख दूँगी। फिर इसका जो पानी है ना निकलेगा, वो मैं कल प्लांट्स में डालूँगी, मतलब धोने से पहले। और उसके बाद बचे हुए जो बर्तन हैं वो मैं धो रही थी। थोड़े से ग्लास मैंने, जैसा कि मैंने शेयर किया, मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि सुबह देखिए सबको पानी वानी की ज़रूरत होती है। अभी रात में भी एक बार सब पानी वानी तो पियेंगे ही। और चॉपर है, और ये जो डिशेज़ है जो भगवान जी को मैंने मतलब भोग लगाने का सब है, या चाकू है, ये सब मैं खुद ही अंदर धो लेती हूँ, बाहर धुलने के लिए नहीं रखती हूँ। तो बस ये कांच की जो कप प्लेट है या ये सब है वो सब मैं धो ले, मतलब वो सब तो वैसे तन्वी धोकर चली गई थी, मैंने तो खाली जमा दिया था। ये एक्स्ट्रा के जो बर्तन है जो अभी अभी ख़राब हुए ना, मैंने ये सब धो रही हूँ। तो उसके साथ ही मैंने इडली वगैरह का ना बहुत अच्छा इस बार जो बना था ना मेरा बैटर, वो बहुत अच्छा बना था। मतलब वो वाकई में डबल होके वो उफना रहा था। तो फिर मैंने वही उसी से फिर से मैंने भिगो दिया है। और अब मैं पानी की बॉटल अपने लिए भर लूँगी और ऊपर चली जाऊँगी। विक्की ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं पानी की बॉटल वगैरह लेकर, बच्चे अपने अपने रूम में जा चुके हैं। तन्वी गोल्डी ने जो कपड़े वगैरह हैं वो फ़ोल्ड करके रख देती हैं। ये पीछे बास्केट है, इसमें अब धुलने के कपड़े जाएंगे। तो यहाँ पे कारपेट है तो साफ़ ही रहता है। तो इस तरीके से सारे जो कपड़े जो हैं वो ये यहाँ रख दिए थे। मतलब यहाँ पे एक
स्टूल जैसा है वहाँ पे रख दिए थे, तो फिर मैंने सब उठा के वहाँ रख दिया। अभी मैं उसको उनकी जगह पे रख दूँगी। टॉवल धुल चुकी है तो उसको बाथरूम में ही लगा देती हूँ। सबकी टॉवल है मेरी, मैं सबके बाथरूम में लगा देती हूँ। और अब मैं बैंगल्स वगैरह उतार लूँगी, और ये जो भी मैंने मंगलसूत्र पहना था वो भी उतार दिया, हार भी उतार दिया है। और उसके बाद फिर अब मैं जो नॉर्मल मैं डेली में जो पहनती हूँ ना बैंगल, वो मैं पहन लूँगी, तो लिपस्टिक पोंछ लूँगी, मुंह धो लूँगी और फिर चेंज करके मैं सोने चली जाऊँगी। तो इस तरीके से ये रहा मेरा आज का दिन, इस तरीके से गुजरा है। और काम तो देखिए होता है, लेकिन प्लानिंग से करो तो सब आप इजी हो जाता है। और साथ में बच्चों का परिवार का साथ तो है ही, जिससे आप एक के बाद एक स्टेप जो है वो चढ़ते जाते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे वीडियो को शेयर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।